क्लास में प्यारे बच्चों, बिल्कुल आज की क्लास में प्यारे साथियों हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना, यानी इंग्लिश में अगर कहें तो इसे प्रेम्बल कहा जाता है, ये हिंदी में कहें तो इसे उद्देशिका कहा जाता। प्यारे बच्चों, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की तीसरी बैठक में एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। उसी उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित हमारी प्रस्तावना है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई प्यारे साथियों, और प्रस्तावना को यूएसए के संविधान से लिया गया। प्रस्तावना हम भारत के लोगों से शुरू होती है, जिसमें कई सारे शब्द यूज हुए हैं। उन सारे शब्दों के बारे में आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछते हैं और आपको जवाब लगाना होता है। तो हर एक क्वेश्चन का हम अब जवाब समझेंगे, हर एक शब्द का हम मतलब समझने जा रहे हैं आगे, बिल्कुल सभी साथियों को। चल आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, प्रस्ताव। अब प्रस्तावना की अगर हम बात करते हैं, तो प्रस्तावना की भाषा क्या थी, ऑस्ट्रेलिया। और अगर हम बात करते हैं कि प्रस्तावना का विचार कहां से लिया, यूएसए से। प्रस्तावना सबसे पहले कहां, यूएसए के संविधान में डाली गई थी। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक आगे बढ़िएगा। अगर हम बात करते हैं मूल संविधान में 26 नवंबर 1949 को जो प्रस्तावना थी, लेकिन संविधान का हिस्सा नहीं थी। प्रस्तावना तो थी, संविधान का हिस्सा नहीं थी, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, शायद पुरुषोत्तम जी आप लास्ट में क्लास जब मैं ले रहा था तो आप शायद उस समय आप नहीं थे, मैं बोल के गया था आपसे। ठीक है, उसी मुताबिक मैं क्लास लेके आ गया हूं। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखना गौर से, प्रस्तावना की अगर बात करते हैं, देखो प्रस्तावना हिंदी में अगर नाम कहा जाए तो उद्देशिका, और इंग्लिश में कहा जाए तो प्रेम्बल। अब जरा गौर से देखना, उद्देशिका को 13 दिसंबर 1946, कब, 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, उद्देशिका को 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है, पेश किया गया था। कहां, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था संविधान सभा की तीसरी बैठक में। और उस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया था, कब पारित करा लिया था इन्होंने, कब बच्चा मेरे, तो 22 जनवरी 1947। वहां मैंने इस बात को पढ़ाया है। ठीक है, पेश किया गया था वो डेट अलग है, पारित कराया गया था वो डेट अलग है। तो ये दोनों बातें आप याद रखना। लेकिन पेपर आपको फंसा लेता, कहां, उद्देश्य नेहरू जी की उद्देश्य प्रस्ताव जो पारित हुआ 22 जनवरी 1946, और ये गलत हो जाता है जवाब। 22 जनवरी 1947 अगर है तो बेटा जवाब ठीक है, नहीं तो गलत है बच्चा मेरे। चलिए देखिए, देखो प्रस्तावना को संविधान के साथ साथ लिखा गया, लेकिन संविधान का हिस्सा नहीं माना गया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य एक केस हुआ, उसके अंतर्गत प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा फिर मानने लगे हैं। ठीक है ना, ये बात। मान लो एक परिवार का कोई सदस्य तो है, पहले वो सदस्य था लेकिन अब उसको परिवार से हटा दिया गया, लेकिन वो सदस्य तो है, वो उस परिवार का सदस्य नहीं है, लेकिन वो तो है ना, मर थोड़ी गया, वो है। तो फिर कुछ दिनों बाद उसको स्वीकार कर लिया, जी मतलब। चल आगे बढ़ू, देखिए आगे बढ़ते हैं बच्चा। प्रस्तावना यह है भूमिका की तरह होती है जो संविधान की विषय वस्तु को अभिव्यक्त करती है। क्या मतलब है, देखो संविधान एक इतनी बड़ी बुक, ठीक है, संविधान एक इतनी बड़ी बुक। अब संविधान को अगर हमें पूरा पढ़ना है टाइम लगेगा। जैसे मान लो मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूं, एक इंटरमीडिएट का बच्चा है, फिजिक्स की इतनी मोटी बुक है उसकी, पूरे साल भर उसने पढ़ा उसको, ठीक है, पढ़ा। अब पेपर का जब समय आया बेटा, तो उसने क्या किया, उसी फिजिक्स की एक छोटी सी कुंजी खरीद ली और उसी कुंजी को पढ़ा। उस कुंजी में पूरी फिजिक्स डली हुई। ऐसा ही सीधा सीधा प्रस्तावना का फंडा है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, प्रस्तावना में भी संविधान समाया हुआ है। यानी अगर हम प्रस्तावना को पढ़ लेंगे तो हमें संविधान के दर्शन हो जाएंगे। यानी अगर हम बात करते हैं कि संविधान का निचोड़ जो डाला गया है वो प्रस्तावना में डाला गया है। बात क्लियर है, बताओ भैया, बताओ भैया।
बात क्लियर हो तो मैं आगे बढ़ूं भैया, यहां तक चीजें क्लियर हैं। प्रस्तावना की बेटा हम बात कर रहे हैं तो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जरा देखिएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। मैं अभी बोल तो रहा था ना यही बात, नेहरू जी द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था उन्हीं के आधार पर बाद में फिर प्रस्तावना बनी बेटा, ठीक है ना। उन्हीं के आधार पर, उद्देशिका के आधार पर प्रस्तावना को बनाया गया। जरा देखिएगा क्या करा, संविधान की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना संविधान का दर्शन है। क्या बोला था मैंने अभी, अगर प्रस्तावना को पढ़ लेते हैं तो कहते हैं संविधान के दर्शन हो गए। प्रस्तावना को पढ़ लेते हैं तो क्या कहते हैं भाई, संविधान के क्या हो गए, दर्शन हो गए। प्रस्तावना को पढ़ने के बाद क्या पता चलता है कि संविधान के क्या हो गए, दर्शन हो गए। संविधान के क्या हो गए, दर्शन हो गए। एक मिनट रुकिएगा, कलर ले रहा हूं एक अच्छा सा। देखो क्या कह रहे हैं, जरा गौर से देखना, अब गौर से देखना क्या कह रहे हैं। संविधान की प्रस्तावना संविधान का दर्शन है। अभी क्या बोला था मैं आपसे, अभी क्या बोला था, अगर प्रस्तावना को पढ़ लिया तो संविधान के क्या हो जाएंगे, दर्शन। और यही बात आपके सामने डली हुई। अगली बात, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई, क्लियर है। प्रस्तावना की प्रेरणा अमेरिका के संविधान से ली गई, क्लियर है। प्रस्तावना हम भारत के लोगों से शुरू होती है, यह बात तो अधिकतर बच्चों को पता है। क्या लिया गया साउथ अफ्रीका से, हाँ क्या हो गया भाई, क्या लिया गया दक्षिण अफ्रीका से। संविधान के स्रोत ना पढ़े हो, ना पढ़े हो तो भाई पढ़िएगा उनको, उस क्लास को पता चल जाएगा कहां क्या से लिया गया। गौर से देखिएगा, प्रस्तावना की जो पहली पंक्ति है जो हम भारत के लोगों से शुरू होती है, बताया गया कि भारत के जो लोग हैं वो ही सर्वशक्तिमान है, उनके नीचे ही सरकारें हैं, वो ही सरकार को बनाते हैं, वो ही सब कुछ है। संप्रभुत्व संपन्न गणराज्य है हमारा, इसकी बात करते हैं। प्रस्तावना समाजवाद की बात करता है, प्रस्तावना आर्थिक न्याय की बात करता है, सामाजिक न्याय की बात करता है, ठीक है। तो सारी बात प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय है, इस बात को भी हम समझेंगे बच्चा। चलो आगे बढ़े। चलिए बिल्कुल, गुड इवनिंग प्रभात जी। इससे पहले ज्योग्राफी की क्लास हो चुकी है बेटा, आज टाइम में थोड़ा सा टाइम चेंजिंग हुआ था, ठीक है। तो आप प्रभात जी मैं चाहूंगा आज जरूर देख लेना, संविधान की क्लास थी, सॉरी ज्योग्राफी में हिमालय के उत्थान की क्लास थी, उसको जरूर देखिएगा बेटा, जिनने आज नहीं देख पाया है लाइव सेशन। देखिएगा गौर से सुनते हैं बच्चा मेरे, प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति हम भारत के लोगों से शुरू होती है, लेकिन यह शब्द कहां से लिया गया। अब आपके लिए ये बात महत्वपूर्ण हो जाती है, ये बात तो अधिकतर लोगों को पता थी कि हम भारत के लोगों से संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है लल्ला, लेकिन यह कहां से लिया गया है यह बात अधिकतर लोगों को पता नहीं थी भाई, ठीक है। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना, संविधान की जो प्रस्तावना हम भारत के लोगों से शुरू होती है, तो ये जो पूरा शब्द है हम भारत के लोग कहां से लिया गया, अमेरिका से लिया गया, जिसका अर्थ है अंतिम सत्ता। देखो अंतिम सत्ता भारतीय जनता में नहीं थे, यानी जनता ही सर्वोपरि है, जनता से ऊपर कोई नहीं है, जनता से ऊपर कोई नहीं है, जनता सबसे ऊपर है, जनता सर्वोपरि है, जनता सत्ता। देखो क्या कह रहे हैं, जनता, ठीक है, अर्थ, इसका अर्थ है अंतिम सत्ता भारतीय जनता में निहित की गई है, यानी प्रस्तावना में जनता को ही सर्वोपरि बताया गया है। क्लियर है, बिल्कुल अमेरिका से ली गई है। आगे बढ़े, ठीक है, चल चल आगे बढ़ते हैं। कमेंट देखना पड़ता है भाई, कोई कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो बताना पड़ेगा। प्रस्तावना का प्रथम प्रस्तुतकर्ता कौन, जवाहरलाल नेहरू। कब प्रस्तुत किया था, 13 दिसंबर 1946। नहीं पढ़ाया, अरे ये पारित कब हुई थी, तो 22 जनवरी 1947 पढ़ाया था। आगे बढ़ रहा हूं, संविधान प्रस्तावना को अंगीकृत करने का कार्य करती है, और संविधान प्रस्तावना को अंगीकृत कब किया था, अरे ग्रहण किया कब किया था, 26 नवंबर 1949, यानी संविधान इसी दिन बन के तैयार हो गया था। नहीं बताया, संविधान इसी दिन पूर्ण तैयार हुआ था। क्या कहे हमसे, पूर्ण तैयार, संविधान पूर्ण तैयार हुआ था इस दिन। संविधान 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 पूर्ण तैयार हुआ था, पूर्ण तैयार हुआ था, संविधान पूर्ण तैयार
संविधान पूर्ण तैयार हुआ था। संविधान क्या हुआ था? पूर्ण तैयार हुआ था। पूर्ण तैयार हुआ था इसी दिन। और इसी दिन क्या है, संविधान ने प्रस्तावना का अंगीकृत किया था। अंगीकृत किया था। गुड इवनिंग बच्चा, आगे बढ़ता हूं। चल आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे देखो क्या है, प्रस्तावना के कुछ उपनाम है। प्रस्तावना के क्या है, कुछ उपनाम है। आपको लगता है कि आपको छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, तो थोड़ा सा हम इनको बड़ा करने का काम करते हैं। ठीक है, रुकिएगा, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इनको, जिससे सारी चीजें आपको दिखाई दे जाएं। ठीक है, अब दिखाई दे रहा होगा। क्या कह रहे हैं, प्रस्तावना के कुछ उपनाम है। हेडिंग है, अरे हेडिंग को हेडिंग बना देते हैं, कहां दिक्कत है। उपनाम है, क्या कहा, प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म पत्री कहता है कोई? अरे कौन कहता है? तो कहते हैं के एम मुंशी। याद रखना, एक एक बात एकदम डीप लेके जा रहा हूं सारी चीजों को, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। चल, हमने आपसे कहा था प्रभात जी कि जो कॉलिंग नंबर दिए हैं उन पे जाके संपर्क करिएगा, कब से होगी। ठीक है, आप अगर जब संपर्क करेंगे तो हो सकता है क्लास जल्दी शुरू हो जाए मेरी। चल आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, यह बात तो क्लियर है। प्रस्तावना ही संविधान की आत्मा है। अरे प्रस्तावना को पढ़ लेंगे तो संविधान के दर्शन हो जाएंगे साहब, यह भी बात है। प्रस्तावना संविधान की जन्म पत्री है, यह भी बात है। जरा देखो, ठीक है, प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म पत्री कहा के एम मुंशी ने, एक बात। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? ठाकुर दास भार्गव ने। अगली बात, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा? ठीक, अर्नेस्ट बर्कर ने। ठीक है, अर्नेस्ट बर्कर ने। चल आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या कह रहे हैं, संविधान शरीर है। संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। किसने कहा? सुभाष कश्यप ने कहा। किसने कहा बेटा? सुभाष कश्यप ने कहा प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र। क्या बात है, इतने अच्छे अच्छे टर्म्स हैं, शायद ही आपने पढ़े होंगे, लेकिन संविधान की आत्मा, संविधान की कुंजी, संविधान की चाबी, ये बात तो आप पढ़े होंगे। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है। NA किसने? पालकी बाला ने कहा इस बात को। एक एक टर्म्स याद रखना है ये। ठीक है, देखना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन हुआ। याद रखना इस बात को, एक बार संशोधन हुआ। क्या कह रहे हैं, एक बार संशोधन हुआ, वो भी कौन सा? 42वां संविधान संशोधन। कौन सा बेटा? 42वां संविधान संशोधन हुआ। और ये जो 42वां संविधान संशोधन है 1976 में हुआ। और इस 42वें संविधान संशोधन के दौरान देश की PM इंदिरा गांधी जी थी। प्यारे बच्चों, अगर हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए। समाजवाद 1, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष 2, राष्ट्रीय अखंडता, राष्ट्रीय अखंडता 3। जरा गौर देखिए, राष्ट्रीय अखंडता, कौन सा एक शब्द था? राष्ट्रीय अखंडता, राष्ट्रीय अखंडता, राष्ट्रीय अखंडता, राष्ट्रीय अखंडता, राष्ट्रीय अखंडता, यानी 3 शब्द अगर देखेंगे तो क्या है? राष्ट्रीय अखंडता। यहां जो अखंडता लिखा है, हाँ ठीक है, हम देखो राष्ट्रीय अखंडता की बात की है। यानी अगर हम देखें तीनों शब्द, यहां देखो, समाजवादी। समाजवादी का क्या मतलब है? हमें समाज में रहना चाहिए, ठीक है, मिलजुल के रहना चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरी है धर्मनिरपेक्ष, इसका मतलब समझो, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। हम दुनिया में सबसे बड़े धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, यानी हमारा कोई एक निश्चित धर्म नहीं है, हम इस सभी धर्मों को फॉलो करने वाले हैं। क्या कहा जाएगा? हमारा कोई निश्चित धर्म नहीं है, हम सभी धर्मों को फॉलो करने वाले हैं। ये बात कहता है कौन? ये बात जोड़ी गई संविधान में, ये बात जोड़ी गई प्रस्तावना में। कब? 42वें संविधान संशोधन में। याद रखना 3 बात, ठीक, समाजवाद, राष्ट्रीय अखंडता, ठीक है, हम राष्ट्रीय अखंडता की बात कही गई, जोड़ी गई 3 शब्द, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या इसी को कहते हैं धर्मनिरपेक्ष, और राष्ट्रीय अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना में आज तक एक बार संशोधन हुआ। प्रस्तावना संविधान की जन्म पत्री है, आत्मा है, कुंजी है। संविधान शरीर है तो प्रस्तावना आत्मा है। ठीक है, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? तो ये बातें सारी की सारी आपको जानना है। ठीक है, बिल्कुल इवनिंग बच्चा, बिल्कुल
पालकी वाला ने, बिल्कुल भैया, बिल्कुल बच्चा। आगे बढ़ते हैं, इतनी बात आपकी क्लियर हुई, जरा समझो। प्रस्तावना में कितने कौन कौन से शब्द हैं, जरा गौर से देखना। प्रस्तावना में कितने कौन कौन से शब्द हैं, इस बात पे चर्चा की गई है, जरा इसको देखिएगा। इस बात पे चर्चा की गई है, जरा इसको देखिए। प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द हैं, जरा इस पर चर्चा की गई, जरा इसको देखिएगा। प्रस्तावना क्या कह रहे हैं, देखो, संविधान भारत का संविधान या भारत का संविधान देखिए दिया है, इसकी उद्देशिका दी नीचे। अब उद्देशिका को हम पढ़ते हैं, क्या क्या कहा गया। किसी को युद्ध उद्देशिका याद भी है, कोई मुझसे बोल रहा था। ऑल क्लियर है, बिल्कुल। चलो देखो, अब हम बात करते हैं उद्देशिका की। हम भारत के लोग, लिखा कि नहीं लिखा, पहला वर्ड कहां से लिया गया, पहला ये सेंटेंस अमेरिका से, बताया कि नहीं बताया। हम भारत के लोगों से प्रस्तावना शुरू होती। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात करते हैं। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संमत 2006 विक्रमी को एकादक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रत करते हैं। ये हमारी उद्देशिका है बच्चा। क्या है, उद्देशिका है। जरूरी नहीं है कि आपको उद्देशिका पूरी याद हो, रटी हो, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि संविधान की उद्देशिका में प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना में जो शब्द आ रहे हैं, उद्देशिका में जो शब्द आ रहे हैं, वो कितनी बार कौन से आ रहे हैं, ये बात जरूरी है। देखो, न्याय शब्द कितनी बार आया, 3 बार। कौन कौन से न्याय की बात की गई, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता की बात कितनी बार, 3 बार की गई है। देखो, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। समानताएं 2 बार आया, समानता शब्द 2 समानताओं की बात की गई। एक तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। भारत शब्द 2 बार उल्लेखित है। लोगों की बात 1 बात की गई, हम भारत के लोग, क्या किया गया, हम भारत के लोग, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं बच्चा मेरे, भारत शब्द 2 बार उल्लेखित है। कितनी बार, 2 बार उल्लेखित है। क्या लिखा, भारत, हम भारत के लोग, भारत को देखो 2 बार उल्लेखित है, ठीक है। उसके बाद अब आपको कहीं पे भी इसमें भारत नजर नहीं आएगा, 2 बार ही उल्लेखित है। इसी तरीके से न्याय 3 बार, न्याय की चर्चा 3 बार की गई है। कौन कौन सा न्याय है भाई बताओ। देखो क्या कह रहे हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक स्तर पे आपको स्वतंत्रता है, आर्थिक रूप से स्वतंत्रता और राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता है। यानी आपको स्वतंत्रता की बात कितनी, 3, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ठीक है। सॉरी, स्वतंत्रता की बातें 5 की गई, 5। कौन कौन सी स्वतंत्रता, विचार करने की, हम विचार कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। अभिव्यक्ति, हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। मान लो हमने शादी का कार्ड देना है, आपको कार्ड दे दिया, व्यक्त कर दिए अपने भाव कार्ड के माध्यम से, या फिर हम रिकॉर्डिंग कर दें अपने मोबाइल में, रिकॉर्डिंग आपको भेज दें, या फिर आप देखें, हो सकता हम नहीं बोल पाते तो अपने विचार इशारों के माध्यम से व्यक्त कर दें। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ये बात समझ में आ रहा है, बताओ भाई। धर्म की स्वतंत्रता है, हम किसी भी, कोई भी धर्म अपना, कहां समस्या है। विश्वास की स्वतंत्रता है, हम किसी में भी विश्वास करें। हम हिंदू धर्म में विश्वास करते हैं, ठीक, विश्वास करने की स्वतंत्रता है। या हमें और किसी व्यक्ति पे विश्वास है, हो सकता है उस व्यक्ति पे किसी और दूसरे का विश्वास नहीं है, विश्वास करने की। या हो सकता है हम कृष्ण के उपासक हो, उपासना, हो सकता है हम भगवान बुद्ध के उपासक हो सकता है महावीर स्वामी के उपासक हो सकता है हम कृष्ण भगवान के उपासक हो सकता है कि हम ब्रह्मा जी के उपासक हो सकता है कि हम शिव जी के उपासक हो। तो उपासना की स्वतंत्रता है, कहां दिक्कत है भाई, बताओ भाई। चलिए आगे बढ़े, क्लियर है,
बताओ मुझे भाई, क्लियर है? समानता की बात प्रतिष्ठा की और अवसर की, सभी, कोई किसी का अपमान नहीं हो, सबको समान दर्जा मिले। दूसरी बात अवसर की समानता, अरे सरकारी नौकरी मिले निकले तो सबकी वैकेंसी हो, ओबीसी की हो, जनरल की हो, एससी की हो, एसटी की हो, सबको समानता दी, एक समानता की बात कही गई है यहाँ पे। मैं चाहूंगा अगर क्लियर हो तो मुझे बताइएगा, फुल एफर्ट लगा के पढ़ाते हैं भाई लोगों के शब्द, एक बार हम भारत के लोग एक ही बार मिलेगा, उसके बाद लोग शब्द आपको पूरे इसमें कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं। ठीक है, मैंने फिर कहा कि बताइएगा सारी चीजें क्लियर हैं, कुछ दिक्कत है तो भी बताइए मुझे। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं लल्ला मेरे। प्रस्तावना के तत्व फिर से देखो, एक एक बात पूरी बता रहा हूं। ठीक है, देखो जरा गौर से देखना आप लल्ला मेरे, गौर से देखना बेटा मेरे। क्या कह रहा, संविधान का स्वरूप, संविधान के स्वरूप की अगर हम बात करते हैं प्रस्तावना में, ठीक है, संविधान की शक्ति का स्रोत जनता में है। संविधान का स्वरूप क्या है, इसमें संप्रभुता है, समाजवादी बात की गई, पंथ निरपेक्ष की बात की गई, लोकतंत्रात्मक की बात की गई, गणराज्य की बात की गई, यानी देश का प्रथम नागरिक जनता के द्वारा चुना जाएगा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। हम, ठीक है, हम अपनी धरती के अंदर सर्वशक्तिमान है। समाजवादी की बात करते हैं कि हम मिलजुल के रहें, ठीक है, कानून के दायरे में रहकर अपना जीवन यापन करें। चल आगे बढ़ते हैं। देखो संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, भारत की जनता में है, जनता ही सर्वोपरि है। आदर्श एवं उद्देश्य प्रेमबल में क्या क्या है, न्याय शब्द कितनी बार है बताओ, न्याय शब्द 3 बार है। ठीक है, ऐसी स्वतंत्रता की बात कितनी, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं, 3 प्रकार की न्याय है, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं, 2 प्रकार की समानताएं हैं, 2 प्रकार की समानताएं हैं। ठीक है, व्यक्ति की गरिमा की बात की गई है, बिल्कुल की गई भाई, व्यक्ति की गरिमा की बात की गई, एकता अखंडता की बात की गई, एकता और अखंडता की भी बात की गई। अब जरा हम देखते हैं न्याय कौन कौन सा, सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है। स्वतंत्रता की बात की गई है, विचार करने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है, उपासना की स्वतंत्रता है। ऐसे ही समानता, प्रतिष्ठा, सभी सभी व्यक्ति सम्मानित हैं, या फिर अवसर, सभी को समान अवसर मिले, व्यक्ति की गरिमा की बात की गई है इसमें। अगर हम बात करते हैं एकता अखंडता, 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत समाजवादी शब्द जुड़ा, पंथ निरपेक्ष शब्द जुड़ा, अखंडता शब्द जुड़ा। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949, मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006, विक्रम संवत 2006। चलिए आगे बढ़े। पापा की परियां बिल्कुल शांति से पढ़ रही हैं, कोई इधर उधर चूक-चाक नहीं कर रहा है। चलो बिल्कुल, चलिए ठीक है। तो यही जो आप स्कूल में प्रार्थना करते थे, यही हमारी क्या है, प्रस्तावना है बेटा। क्या है, प्रस्तावना है। चलिए 5:15 से क्लास चल रहा है बेटा। ठीक है, आज थोड़ा सा समय परिवर्तित है। ठीक है, अर्जेंट था कुछ मुझे काम, इसलिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाऊं बेटा मेरे, आगे बढ़ूं। आगे बढ़ते ही यहां तक चीजें क्लियर हैं। देखो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, किस केस में संविधान की प्रस्तावना के बारे में क्या कहा गया। इस केस को भी थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, जिसको आपसे आपको चीजें दिख जाएं, जिससे आपको चीजें क्या हो जाए, दिख जाएं। इसको भी हमने थोड़ा सा बड़ा कर लिया है। ठीक है, अब इससे चीजें आपको दिख जाएंगी। यहां तक क्लियर था सब कुछ, बताओ मल्ला। चलिए जी जी, बिल्कुल बिल्कुल अल्लाह, बिल्कुल अंशु कुमारी जी, यही है विक्रम संबित। चलो देखो क्या कह रहे हैं, पेरूबारी बैट्स भारत संघ के बीच में एक केस हुआ। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। ठीक है, देखो कब हुआ, तो 1960 में हुआ। कौन सा केस, बेरूबारी और भारत संघ। देखो केस पूरा डिटेल में पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है, केस आप चाहेंगे कि पूरा डिटेल में सही पढ़ाओ, केस तो इतनी जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, आपको जितनी जरूरत है उतना मैं जरूर पढ़ाऊंगा। ठीक है, देखो भाई एक केस हुआ, केस का नाम आप समझ रहे हैं, केस का नाम बेरूबारी केस है, बेरूबारी और
भारत संघ के बीच में 1960 में एक केस हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रस्तावना है, प्रेम्बल है, वो भारत के संविधान का हिस्सा नहीं है, अंग नहीं है। ठीक है। फिर आईसी गोलकनाथ केस आया 1967 में। उसने क्या कहा, प्रस्तावना संविधान की आत्मा तो है लेकिन भाग है या नहीं कहा नहीं जा सकता। अलग अलग स्टेटमेंट है सबकी, अलग अलग केस के अलग अलग स्टेटमेंट, जिनको याद रखना है। चल, अरे वो इंग्लिश कैलेंडर है भाई, वो विक्रम संवत के हिसाब से 2006। ठीक है। देखिए वो विक्रम संवत के अंतर्गत है, विक्रम शमी लिखा नहीं है, शादी ब्याह के कार्डों में आप देखते हो तो वहां लिखा रहता है, लेकिन आप ध्यान नहीं देते हो उस पर। ठीक है, एक बार देखना, नहीं समझ में आए तो अगली क्लास में देखेंगे। फिर देखो आगे बढ़ते हैं। क्या है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, यही आपके लिए महत्वपूर्ण है, यही आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य क्या कह रहा है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है लेकिन मौलिक ढांचे को छोड़कर। देखो प्रस्तावना का जो मौलिक ढांचा है उसमें संशोधन नहीं कर सकते, नई बातों को ऐड कर सकते, और इन्हीं का स्टेटमेंट है, यही अभी चलता है, इसी के अकॉर्डिंग संविधान की प्रस्तावना एक बार संशोधन। ठीक है, कौन सा है, मिनर्वा मिल्स केस कब आया, मिनर्वा मिल्स केस कब आया, ठीक 1980 में। प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसने ये कह दिया। ठीक है, अलग अलग स्टेटमेंट, अलग अलग केस, अलग अलग बातें, अलग अलग स्टेटमेंट आए, अलग अलग टाइम पे कोर्ट ने ये स्टेटमेंट दिए। बिल्कुल एकदम बढ़िया है बेटा, आज की क्लास थोड़ा सा जल्दी आ गई है। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया है आप थोड़ा सा लेट आए हैं, मुझे हॉस्पिटल जाना है और मैम को लेके जाना है, जिसके चलते हम आपके सामने थोड़ा सा पहले उपस्थित हो गए। क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी, आप अच्छे से कर लीजिएगा, छोड़िएगा मत। अगर आपने छोड़ा तो नेक्स्ट क्लास में आप दिक्कत में आ जाएंगे। ठीक है, चल आगे बढ़े। देखो आगे बढ़ते हैं बच्चा मेरे, क्या है इसके बाद अगला केस कौन सा है, SR मुंबई बेट्स यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 1994 में केस आया। उसमें पंथ निरपेक्षता संविधान का ढांचा है, ये बात कही गई। पंथ निरपेक्ष का मतलब है धर्मनिरपेक्ष, और धर्मनिरपेक्ष का मतलब है, पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष एक ही शब्द है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, देखिए इस पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि भारत का एक कोई निश्चित धर्म नहीं होगा। इस केस ने यह कहा कि पंथ निरपेक्ष संविधान का मौलिक ढांचा, इसे हटाया नहीं जाएगा। यानी जो बात आप देखते हो ना, हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र, वो इसी को टक्कर देता है। ये कहता है पंथ निरपेक्ष हमारा कोई एक निश्चित धर्म नहीं है, हम सभी धर्मों को मानने वाले हैं। हम किसको, सभी धर्मों को मानने वाले हैं। चल आगे बढ़ूं बेटा, आगे बढ़ते हैं भैया। क्या कह रहे हैं, LIC केस कब आया, 1995 में। प्रस्तावना संविधान का अंग है और आज के समय प्रस्तावना को संविधान का अंग या हिस्सा माना जाता है। तो ये जो केस है प्रस्तावना से, ठीक है, चल चल आगे बढ़ूं, यहां तक चीजें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 6 केस यहां से आपने डिस्कस किए, हमने डिस्कस कराए हैं। ये प्रेम्बल हमारी पूरे तरीके से खत्म हुई। अब इससे कुछ 4, 6, 8, 10 क्वेश्चन, ठीक है, इनको हम देख लेते हैं, देखना गौर से। किसने, देखो इसको थोड़ा बड़ा करूं मैं, इसको थोड़ा बड़ा करता हूं, देखना गौर से, इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं। अब देखो ये ऊपर वाला क्वेश्चन है, देखना गौर से। नीचे वाले क्वेश्चन के 3 ऑप्शन दिख रहा है लेकिन आंसर दिख रहा है। देखो भाई क्या कह रहे हैं, किसने प्रस्तावना को संविधान सभा में पेश किया था। तो बताओ भाई, जवाहरलाल नेहरू ने किया था, और कब किया था, 13 दिसंबर 1946 को। प्रस्तावना कंप्लीट हो गई, उसके कुछ क्वेश्चन हैं जिनको हम आपको बता रहे हैं कि पेपर में इस तरीके से आएंगे। देखो जवाहरलाल नेहरू आपको पढ़ाया है और बारंबार बताया है। आगे देखो, प्रस्तावना को संविधान सभा में कब पेश किया गया, 13 दिसंबर 1940 हमने बताया। संविधान सभा की कौन सी बैठक, तीसरी बैठक। अगला देखो, भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार किस देश के संविधान से लिया गया, बताया ना,
भाषा ऑस्ट्रेलिया से हो, विचार कहां से, यूएसए से। बात क्लियर है। अगला देखो, प्रस्तावना को संविधान सभा में कब पारित किया गया? अरे प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को पेश की गई, 22 जनवरी 1947 को पारित हो गई। क्लियर है? बताओ भाई, कोई दिक्कत? अरे कोई बात नहीं आशीष जी, क्वेश्चन देखिए आप। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा आगे की तरफ। अगले पेज पे अगले क्वेश्चन आगे, थोड़ा इनको भी हम बड़ा कर लेते हैं, जरा गौर से देखना, जिससे आपको क्वेश्चन दिख जाए, इसलिए हम बड़ा कर रहे हैं इनको। ठीक है, चलो देखो गौर से देखना। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? भारतीय संविधान में उद्देशिका की भाषा किस देश के संविधान से? बताए ना, ऑस्ट्रेलिया। कोई समस्या नहीं है यहां। संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन? तो एक बार। 42वां संविधान संशोधन 1976 में कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्रीय अखंडता। पढ़ा चुका हूं बेटा। आगे बढ़ते हैं जरा, केवल एक बार देखो। ठीक है, हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में कहां किया गया? तो प्रस्तावना में। और हम भारत के लोग जो शब्द है वो कहां से लिया गया? अमेरिका से। ठीक है, आगे बढ़ो। अगला क्या कह रहा है? भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। कोई बात बताओ भाई, सब कुछ बढ़िया दिखाई दे रहा? कहीं कोई समस्या तो बताओ भाई। चल आगे बढ़ूं, आगे बढ़ जाते हैं। कुछ क्वेश्चन और लगे डिस्प्ले पे, इनको भी समझो। क्वेश्चन कुछ छोटे से दिखाई दे रहे, लेकिन हम उनको बड़ा कर दे रहे हैं आपके लिए। ठीक है, देखो चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्या कह रहा? किसने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा? पढ़ाया ना ठाकुरदास भार्गव, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? देखो पूरी क्लास में आप थे तो आपने बिल्कुल देखा होगा भाई, पढ़ाया है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? किसने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा? तो ठाकुरदास भार्गव। किसने पहचान पत्र कहा है? ठीक है, तो पालकी वाला, NA पालकी वाला, पढ़ाया है आपको ये शब्द। आगे देखो क्या कह रहे हैं? भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो उद्देश्य का और प्रस्तावना, यानी दोनों एक ही बात तो है, उपयुक्त दोनों सही। क्या कह रहा है अगला देखो जरा, किसने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा? जो शुरू से नहीं था, अभी आपको PDF मिलने वाला है, उसमें सब कुछ डला है, एक एक बात डली है बच्चा। क्या कह रहा है? किसने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा है बेटा? तो KM मुंशी के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा? चलिए, ये नहीं, ये प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन नहीं है, ये तो वो क्वेश्चन है जो प्रेमबल से बन सकते हैं। बिल्कुल, ये वो क्वेश्चन है जो प्रेमबल से बन सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर नहीं डले आशीष जी, ये वो क्वेश्चन है जो प्रेमबल से बन सकते हैं। ठीक है, अभी प्रीवियस ईयर तो मैं कराऊंगा कहां पे? खुले मंच पे। बोले सर खुला मंच? यूट्यूब की दुनिया में आके। ठीक है, बिल्कुल कराऊंगा। और हमने कहा भी था कि एक बार आप टीम से डिस्कस कर लीजिए, क्योंकि एक ही क्लास हुई, उसके बाद क्लास ऑफ हो गई, मुझे भी नहीं पता क्यों। ठीक है, चल आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। तो ये वो क्वेश्चन है आशीष जी जो कहीं ना कहीं बेटा आपकी प्रेमबल से बन सकते हैं। हो सकता है आपके आगे पेपर में बन सके, और आपके पेपर में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं वो भी इसी में है, वो भी इसी में। लेकिन मैं प्रीवियस ईयर से लेके नहीं आया हूं, मैं तो वो क्वेश्चन करा रहा हूं जो प्रेमबल से उद्देश्य से बन सकते हैं बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखो भैया। ठीक है, आगे देखो अगले क्वेश्चन। आशीष जी क्लियर है क्या बोला मैंने? बताइए, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको मैं प्रीवियस ईयर के नहीं कराऊंगा, बिल्कुल कराऊंगा। चल चल आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती? हम भारत के लोगों से। पता है इसका क्या मतलब है? कि भारत में जो सर्वोच्च है वो जनता ही है। कौन है? सर्वोच्च है जो जनता भी है, हम भारत के लोग। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित संस्करण, ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित संस्करण है उद्देश्य प्रस्ताव का। उद्देश्य प्रस्ताव देखो, नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था ना, उसी के बाद प्रस्तावना बनाई गई उसी पे, है क्या नहीं? आगे देखो, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक द्वारा प्रस्तुत किया गया था? नेहरू जी द्वारा। किस एक द्वारा? नेहरू जी द्वारा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिला कि जो मैंने पढ़ाया ना हो आपको। सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा ऐसा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, और मैं प्रीवियस ईयर भी लेके आऊंगा, वहां भी देखिएगा सारे शब्द पढ़ाए हैं।
डीप जाके एक एक बात पढ़ाई है मैंने आपको। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकाला गया, मैंने बताया था ना अभी ये बात, कितनी बार बताई, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, यानी भारत की जनता ही सत्ता संपन्न है, सबसे ऊपर ये ही है, ये बात कही गई थी। बिल्कुल, पीडीएफ तो आपको डेली क्लास का मिल ही रहा होगा और आगे मिलता रहेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, देखो कुछ क्वेश्चन और लगे हुए हैं, कुछ क्वेश्चन और लगे हुए हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हम आपको लास्ट एकदम कराने जा रहे हैं, इसके बाद आपको सारा कुछ पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। और ये प्रेमबल हमारी समाप्त हो जाती है, ठीक है, प्रेमबल हमारी समाप्त हो जाएगी और क्लास भी हमारी समाप्त हो जाएगी, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो सब आपको मिल जाएंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन देख लो आप सबसे पहले, संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1940 नहीं पढ़ाया, भाई बताओ। कोई भी एक शख्स मुझसे कह दे कि मैंने ये क्वेश्चन नहीं कराया। देखो क्या कह रहा, कौन सा संविधान संशोधन, लघु संविधान, मिनी संविधान, कितनी बार भला होगा, 42वां संविधान संशोधन अपने आप में एक मिनी संविधान है। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत संविधान में बहुत सारी बातें जोड़ी गई हैं। देखो क्या कह रहा है, 42वां संविधान संशोधन 1976 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रस्तुत न्याय शब्द अभिव्यक्त करता है। न्याय में कितने हैं बताओ, कितने न्याय हैं? सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है। और न्याय शब्द कितनी बार? 3 बार है, नहीं बोला था? 3 प्रकार का न्याय है, बताओ। कोई भी मुझे बोल दे कि नहीं बोला तो बताओ। चल आगे बढ़े, अगला, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोगों शब्द से। क्लियर? बताओ भाई, यहां तक कोई समस्या, किसी की समस्या हो तो बताइए। मैंने कहा बेटा जितने भी साथी मुझे देख रहे हैं, मुझे खुद नहीं पता यूट्यूब की क्लास कब से होगी, ठीक है। अभी जैसे ही सर की तरफ से आएगा कि यूट्यूब पे क्लास शुरू करनी है, तब आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। एक बार मैं ये कह रहा हूँ, टीम से आप संपर्क कर लीजिए, आपके पास कॉलिंग नंबर होंगे, आप पूछ लीजिए तो वहां से आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। या आप चाहते हैं तो पूछ लीजिएगा। अभी तक चलिए, अभी तक प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन हुआ, केवल एक ही बार, ठीक है, केवल एक ही बार संशोधन हुआ, बिल्कुल। चलिए तो प्यारे साथियों, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं बच्चा मेरे, ठीक है। उसके बाद ये जो जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब आपको नीचे मिल जाएंगे, ठीक है। नीचे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे तो उनके आंसर भी लगे हैं, उनको अच्छे से कर लीजिएगा। फिर हम यूट्यूब पे आएंगे और आपकी